रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके क्वेश्चन करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, ठीक है, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखो, आपने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, इसमें आपने एक लिक्विड डाल दिया, सपोज वाटर डाल दिया, एक वॉलेटाइल लिक्विड डाल दिया, सपोज वाटर। अब आपने उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, सपोज ग्लूकोज। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज क्योंकि वॉलेटाइल नहीं है, तो ग्लूकोज यहाँ सरफेस पे भी सब जगह रहेगा, सरफेस पे भी रहेगा। तो यहाँ सरफेस से जो वेपर बनने की टेंडेंसी होगी वो कम कर देगा वाटर की, क्योंकि वो यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल चीज आके ब्लॉक कर रही है उसको। तो अगर ये प्योर वाटर है, दिस इज प्योर वाटर, इसमें वेपर ज्यादा बनेंगे क्योंकि उसकी सरफेस बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे उसके सरफेस पे ग्लूकोज आ गया जो उसको वेपर बनने नहीं दे रहा। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर पीए नॉट है, यहाँ सोल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर पीए है, तो पीए विल बी लेस देन पीए नॉट। समझ में आ गई बात? अगर आप किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? पीए नॉट माइनस पीए, ठीक है ना। अब हमको रॉल्ट्स लॉ ने बताया है, रॉल्ट भाई साहब ने क्या बताया है कि जो पीए है दैट इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्सए। ये रॉल्ट्स लॉ है ना, वेपर प्रेशर of volatile component of a solution is equal to Pa naught into Xa. Xa is mole fraction of that component in solution. यही है रॉल्ट्स लॉ। तो दिस इज Pa naught माइनस Pa naught into Xa। P naught कॉमन ले लो, Pa naught कॉमन ले लो, क्या आ गया? वन माइनस एक्स ए, ये क्या हो जाता है? एक्स बी। वन माइनस एक्स तो एक्स बी ही होता है, मान लो ग्लूकोज को बी बोल लो। तो ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, सॉरी ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है? विद रेफरेंस टू ओरिजिनल वैल्यू। रिलेटिव क्या होता है? रेशियो विद रेफरेंस टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू तो पी ए नॉट थी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय पी ए नॉट, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या? एक्स बी। एक्स बी क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा। relative lowering of vapor pressure is equal to Pa naught minus Pa upon Pa naught is equal to Xb। Xb क्या है? number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B। इस बात को समझो, जो relative lowering है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ number of moles of B पे डिपेंड कर रहा है और number of moles of A पे। ए और बी मतलब बी है क्या ये डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आपने एक मोल ग्लूकोज डाला चाहे एक मोल सुक्रोज डालो, रिलेटिव लोअरिंग सेम होगी। समझ में आई बात? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नंबर पे कर रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, उनके नेचर पे डिपेंड ना करे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात है? अच्छा, अब ये फॉर्मूला यूज होगा एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने में। दूसरा मैंने एक इसका इजियर वर्जन बताया था। अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाए तो इसका आसान वर्जन होता है, इसको पहले तो उल्टा करके लिख लो, Na प्लस Nb अपॉन Nb इज इक्वल टू Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस Pa, और फिर क्या होगा? Na अपॉन Nb प्लस Nb अपॉन Nb इज इक्वल टू Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस Pa। ये तो Na अपॉन Nb आ गया ना, ये प्लस वन आ जाएगा इज इक्वल टू Pa नॉट अपॉन Pa नॉट माइनस Pa। अब माइनस वन कर दो, Na अपॉन Nb इज इक्वल टू Pa नॉट अपॉन
पी ए नॉट माइनस पी ए माइनस 1। अब क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए नॉट माइनस पी ए। ठीक है, ये कट गया। अब क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ए अपॉन पी ए नॉट माइनस पी ए। अब फिर से इसको उल्टा कर दो, इधर इधर लिख रहा हूँ, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय एम बी, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। एन ए क्या होता है, गिवन मास ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए। ये क्या आ गया, ये फॉर्मूला से एम बी आ जाएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में एम बी पे क्वेश्चन होते हैं, तो इससे इस फॉर्मूला से आसानी से होता है। ये बहुत आसान है याद रखना। देखो रिलेटिव लोडिंग आपको याद होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी मतलब एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये वाला फॉर्मूला में क्या, नीचे नॉट हटा दो, नीचे वाले का पी ए नॉट से पी ए कर दो बस, है ना। ये हटा दिया और यहाँ से कैन भी हटाना बस। ये फॉर्मूला सिंपल सा, यही फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। चलो अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। देखो हाँ, पहले प्लस टू के पहले दिन भी करा है। कहाँ गया, ये रहा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। ये क्या है बताओ, पी ए नॉट। पी ए नॉट है ना ये, एक नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर उसका 1 मोल डालोगे आप तो 1 मोल ही रहेगा वो सोल्यूशन में। जैसे NaCl है, NaCl का अगर आपने 1 मोल डाला तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अंदर जाके 2 मोल बन जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो जाके डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, तो अभी डिसोसिएशन की तो हमने बात करी नहीं है, वो तो बाद में करेंगे। ओके, तो उसका वेट कितना है, 0.5 ग्राम। और बेंजीन का कितना वेट है, 39.0 ग्राम। इतने बेंजीन में डाल दिया। फिर क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, ये पीए दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए गिवन है। पूछ क्या रहा है, मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। एम बी पूछ रहा है। मैंने बोला अगर एम बी पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना ना, है ना। तो ये इससे आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेंजीन को ए बोल रहे हैं या सोल्यूट को बी बोल रहे हैं। तो बेंजीन का मोलर मास इतना होता है, गिवन मास उसका 39 है, और गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 0.5। लेट एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, पी ए नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पी ए बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बस ये फॉर्मूला लगा दो सीधा डायरेक्ट। तो सारा कुछ गिवन है, पी ए नॉट गिवन है, पी ए गिवन है, सिर्फ एम बी अननोन है, एम बी आ जाएगा, है ना। देखो इससे जल्दी होगी कैलकुलेशन, नहीं तो अगर दूसरा करते तो लंबी हो जाती। देखो दूसरा रिलेटिव लोडिंग वाला क्या है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यही है ना, ये पता है कितना, 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.85 है ना, इज इक्वल टू एन बी। क्या लिखोगे अब, डब्ल्यू बी बाई एम बी लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू बी कितना है, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी इतना है, हाँ 0.5 डिवाइड बाई एम बी फाइंड करना है, डिवाइड बाय एन ए कैसे करोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। वेट ऑफ बेंजीन कितना है, 39 अपॉन 78 प्लस 0.5 बाई एम बी। अब देखो ये आपके पास चॉइस है, या तो आप इस फॉर्मूले से एम बी निकालो या इससे निकालो, कौन सा आसान लग रहा है, समझ आई बात है। तो ये फॉर्मूला, ये नहीं बोलना एक्स्ट्रा फॉर्मूला करा दिया, अरे इससे बहुत आसान हो जाएगा एम बी निकालना, यहाँ से निकाल के दिखाओ, निकाल ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात। चलो अगला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। ये क्या दिया हुआ है, पीए नॉट, 23.8 पीए नॉट है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया नॉन वॉलेटाइल होता है, इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पता चल जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल जाएगा। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सोल्यूशन, मतलब पीए पूछा है, पीए पूछा है और क्या पूछा है,
रिलेटिव लोअरिंग पूछी है, कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो सीधा ही है क्वेश्चन। तो वाटर को हमने ए बोला है, यूरिया को बी बोला है, तो गिवन मास और मोलर मास सबके हमको पता है। एन ए हम बोल देते हैं वाटर के मोल है, एन बी यूरिया के मोल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे? एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। एन बी क्या आएगा? गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो ये सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज हमको गिवन है, तो आ गया एक्स बी। एक्स बी क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही तो होता है। तो पहले तो आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर पहले आ गया, रिलेटिव लोअरिंग आ गया। फिर क्या पूछा उसने? पी ए पूछा था। अच्छा एक्स बी इतना, तो एक्स से क्या होगा? एक्स से होगा 1 माइनस एक्स बी, आ गया एक्स से। तो पी ए क्या होगा? पी ए नॉट इंटू एक्स से। पी ए नॉट पता है, एक्स से फाइंड कर लिया, पी ए आ गया। क्लियर है ना? देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। उसका मोलर मास गिवन है, मतलब आपसे डब्ल्यू बी पूछा है कि नहीं? गिवन मास पूछा उसका, कितना मास डालोगे उसका मोलर मास इतना है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन में डिजोल्व किया है, तो ऑक्टेन का मास गिवन है डब्ल्यू ए, है ना? मास ऑफ ऑक्टेन गिवन है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 0.80%। 80% कर दिया आपने उसका, मतलब अगर पहले वेपर प्रेशर 100 था, बाद में कितना हो जाएगा? 80। प्योर अगर पी ए नॉट आपका 100 है, तो पी ए कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। तो फिर रिलेटिव लोअरिंग कितनी हो जाएगी? पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन, अच्छा सुनो, रिलेटिव लोअरिंग मत निकालो, क्योंकि हमको अगर वेट का क्वेश्चन आए ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है ना? अब देखो इसमें पी ए नॉट वैल्यू ही मान लो यार, तुम पी ए नॉट को 100 मान लो, क्योंकि रेशो ही निकालनी है हमको, तो ना रेशो में ना वैल्यू का फर्क नहीं पड़ता, समझ में आई बात? तो इसको मैं 100 मान लेता हूं, इसको कितना मानू? 80, और इसको 80। पी ए तो 80 है ना, फाइनल प्रेशर 80 हो गया। हो सकता है वो 200 हो, 160 हो, 160 हो, फर्क नहीं पड़ता, रेशो सेम रहेगी। तो ये कितना आ गया? 80, 100 माइनस 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी पता करना है। डब्ल्यू बी अननोन है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मास अननोन है। तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, मोलर मास ऑफ ए क्या है? वाटर, सॉरी ऑक्टेन, ऑक्टेन है ना, सॉल्वेंट है ना ए, सॉल्वेंट या ऑक्टेन है, देख लो एक बार, समझ में आ रहा है बातें? सॉल्वेंट ऑक्टेन है ना, तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना होता है? 114। ये बात नहीं समझ में आ रही? चलो दोबारा, सारी दोबारा बात करते हैं। कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? ऑक्टेन है। कितना ऑक्टेन है? हाँ 114 ग्राम ऑक्टेन है ना। चलो ऑक्टेन को मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है? इस ऑक्टेन में हमने क्या डिजोल्व किया है? बी डिजोल्व किया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ऑक्टेन में क्या डिजोल्व किया है? बी डिजोल्व किया है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कितना बी डिजोल्व किया है पता नहीं है, पता नहीं है, उसको मैं बोल देता हूँ डब्ल्यू बी। लेकिन इसका मोलर मास पता है, जो डिजोल्व किया है मैंने सॉल्यूट, इसका मोलर मास कितना है? 40 ग्राम, ये मुझे पता है। तो डब्ल्यू बी ही उसने पूछा, और डाटा उसने क्या दिया है कि जो वेपर प्रेशर है वो 80% हो गया। ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर था वो 80% तक रह गया, मतलब अगर पहले प्रेशर 100 था, बाद में कितना रह गया? 80 रह गया। डब्ल्यू बी पूछा है, तो ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, पी ए नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू इंटू एम में, है ना? तो पी ए नॉट अगर 100 है, तो पी ए 80 है, अपॉन 80 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए। अब मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना होता है? ये है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 114 होता है। ऑक्टेन ये है ना, C8H18, इसका मोलर मास 118 आएगा। सो ये सॉरी 114 आएगा, तो 114 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी कितना है? 40। डब्ल्यू ए कितना है? वो 114 ही है, बस आ गया, ये आ गया, डब्ल्यू बी आ गया, सिंपल। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर आपको सी ए नहीं शो करना है, ऐसे लिख लो, ये तो हमको गिवन ही है, पी ए कितना है? 80% ऑफ पी ए नॉट, 80% ऑफ 80% ऑफ पी ए नॉट, यही क्वेश्चन में गिवन है ना। 80% मतलब 80/100 ऑफ मतलब इनटू,
पी ए नॉट यही है ना, 0.8 पी ए नॉट, पी ए इज 0.8 पी ए नॉट, यहाँ वैल्यू पुट करोगे बात वही है, ठीक है।